नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्थान साइंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज का टॉपिक होगा हमारा सॉइल साइंस का नेक्स्ट टॉपिक सॉइल प्रोफाइल, जिसे क्या कहते हैं अपन मृदा परिच्छेदिका। कल के टॉपिक में हमने देखा था सॉइल वाटर एंड सॉइल एयर। वीडियो थोड़ा लॉन्ग था बट मोस्ट इंपॉर्टेंट था, क्योंकि वहां से 1 से 2 क्वेश्चन का वेटेज हर एग्जाम में रहता है। तो वीडियो को आप प्रॉपर देखिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कुछ पार्ट्स कुछ मिनट्स का वीडियो देखकर आपने हटा दिया, ऐसा नहीं करना, वरना फिर एक एक क्वेश्चन का वेटेज रहेगा, मेरिट में रह जाओगे, फिर कहोगे कि सर एक क्वेश्चन से हमारा सिलेक्शन होते होते रुक गया। ठीक है, तो हर लेक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर लेक्चर से एक क्वेश्चन तो कम से कम आने वाला है। तो आज का टॉपिक है हमारा सॉइल प्रोफाइल। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज का जो टॉपिक हमारा क्या है दोस्तों, सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल को क्या कहते हैं, मृदा परिच्छेदिका। मृदा परिच्छेदिका। अब सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि सॉइल प्रोफाइल जो मृदा परिच्छेदिका होती है वो क्या होती है, इसका फॉर्मेशन कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, किन कारणों से हुआ, स्वतः सडन, मतलब जो भी इसकी प्रोसेस है वो कैसे हुई, वो अपन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं इसमें मृदा परिच्छेदिका की जो डेफिनेशन है वो क्या है। तो डेफिनेशन की बात करते हुए अपन यहाँ पर एक मैं बनाता हूँ सर्किल, जो आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इसमें क्या करते हैं, इसमें अलग अलग प्रकार के हॉरिजॉन्टल बनते हैं, हॉरिजॉन जिसे अपन सहस्त्र कहते हैं ना, हॉरिजॉन बनते हैं। और उनका क्या किया जाता है, वर्टिकल क्या किया जाता है, उनका काट किया जाता है। वर्टिकल क्या किया जाता है, उनका काट किया जाता है, ठीक है ना, ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं। वो कौन सी है, वर्टिकल। तो वर्टिकल काट इसमें अपन काटते हैं, लगाते हैं, तो वही प्रोसेस क्या है, मृदा परिच्छेदिका। ठीक है ना। तो देखिए मैं यहाँ पर डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये जो है ना डायग्राम, बस ये समझ में आ गया ना आपके, तो सोच लेना कि जो सॉइल प्रोफाइल है वो आपको कंप्लीट रूप से क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो सबसे पहले तो प्यारे बच्चों हमें ये पता होना चाहिए कि जो सॉइल प्रोफाइल है इसमें क्या होते हैं, हॉरिजॉन। क्या होते हैं, हॉरिजॉन। उसको अपन कहते हैं क्या, सहस्त्र। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, सहस्त्र। इनको क्या कहते हैं, सहस्त्र। तो मेरे प्यारे रसगुल्लों, मेरे प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर देखिए अलग अलग प्रकार के यहाँ पर सहस्त्र बनते हैं। तो पर्टिकुलर पहले अपन देख लेते हैं कि कौन कौन से सहस्त्र होते हैं। तो मुख्यतः 5 यहाँ पर क्या होते हैं, हॉरिजॉन होते हैं। मुख्यतः कितने हॉरिजॉन होते हैं, 5 हॉरिजॉन होते हैं। 1 2 3 4 एंड 5। ओके गाइस, ये आपको पता होना चाहिए कि इसमें जो टोटल हॉरिजॉन होते हैं ना वो कितने होते हैं, 5 हॉरिजॉन होते हैं। अब उनका नाम आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। तो नाम देखिए, फर्स्ट है ओ, हॉरिजॉन को अपन सहस्त्र लिख देते हैं यहाँ पर, ओ। सेकंड है ए, थर्ड है बी, 4 है सी एंड लास्ट है आर। लास्ट कौन सा है, आर। प्यारे बच्चों, एग्जाम में सीधा आपको पूछ लिया जाए कि मृदा में जो सहस्त्र होते हैं वो कितने होते हैं टोटल, एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो प्यारे बच्चों यहां पर आप लिख सकते हो कि यूएसडीए एक पद्धति है, ठीक है ना, मृदा कणों के आधार पर देखा था, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की। तो यूएसडी पद्धति के अनुसार टोटल जो सहस्त्र है ना वो 5 है। कितने हैं, 5। कौन कौन से हैं देखिए, फर्स्ट है ए, सेकंड है, सॉरी फर्स्ट है ओ, ए, ई, सी और आर। ठीक है ना। टोटल कितने हैं, 5, ओ, ए, ई, सी और आर। लेकिन फिर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि सर आपने यहां पर ई तो नहीं लिखा। तो प्यारे बच्चों अभी इसका सॉल्यूशन निकल कर आएगा कि ए जो सहस्त्र है, ए हॉरिजॉन है, वो कहां पर आएगा, कैसे आएगा। तो देखिए सबसे पहले तो आपको ये नाम पता होना चाहिए कि जो 5 सहस्त्र है, 5 जो हॉरिजॉन है वो कौन कौन से हैं, ये हैं। और मुख्यतः यूएसडी पद्धति के अनुसार पूछा जाए तो कौन से होंगे, जो मैंने ऊपर इनको लिख दिया। ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहां पर अपन बात करेंगे ओ सहस्त्र की। किसकी बात करेंगे प्यारे बच्चों, यहां पर ओ सहस्त्र की। तो यहां पर अपन थोड़ी सी वनस्पति लगा देते हैं। क्या लगाएंगे, यहां पर वनस्पति लगा देते हैं। देखिए
यहाँ पर अपन वनस्पति लगाएंगे और पेड़ पौधे, बोले तो वो एक ही बात होगी। ये क्या है, धरातल है। ये क्या है प्यारे बच्चों, अब जो मृदा की जो काट लगा रहे हैं, हॉरिजॉन्टल जो इसमें काट लगा रहे हैं, वो मृदा के नीचे लगा रहे हैं। अपनी मृदा है, मृदा के नीचे वाली लेयर में लगा रहे हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि मृदा की जो धरातल है, धरातल के ऊपर नहीं, धरातल के ऊपर अपन रहते हैं जहां पर पेड़ पौधे हैं, वनस्पति है, उसके नीचे वाले जो स्थान है वो पोर है, ठीक है ना। वहां पर ये क्या है, हॉरिजॉन्टल, ठीक है ना, सॉरी वर्टिकल हो गया। अब ये क्या है, धरातल, और धरातल से नीचे हमने क्या किया, हॉरिजॉन बनाए, वर्टिकल स्टेज में काट लगाए, लेयर हो गई अलग अलग। तो यहाँ पर क्या लगी हुई है प्यारे बच्चों, यहाँ पर वनस्पति लगी हुई है। क्या लगी हुई है, यहाँ पर वनस्पति लगी हुई है। तो देखिए ये हमने क्या लगा दी मेरे प्यारे रसगुल्लों, मेरे काले और कालियों, ये हमने वनस्पति लगा दी। ओके, कोई डाउट। डायग्राम बड़ा ही प्यारा है, बड़ा ही खूबसूरत है, लेकिन एक यहाँ पर देखो मैंने इसकी ब्रांच को जोड़ा नहीं, अटैच कर दिया, ये लो जी कर दिया। अच्छा बना है मेरे हिसाब से। अच्छा कैसा बना बताओ हमें। डायग्राम तो अच्छा ही है, देखो पेड़ काफी खूबसूरत मुझे दिख रहे हैं, हरे रंग इनको दे दिया क्योंकि नेचुरल क्या होता है, हरा ही होता है एक पेड़। तो देखिए अब क्या होगा, अब यहां पर होगा प्यारे बच्चों कि जो ये पेड़ है, वनस्पति है, इनसे क्या होगा, इनकी पेड़ पौधों की जो पत्तियां है, पत्ती हुई, शाखा हुई, इनका तना हुआ, जड़ हुई, ये झड़कर कहां पर आएगी, नीचे वाले इस हॉरिजॉन में आ गई, इस हॉरिजॉन में आ गई। तो ओ का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, ओ का मतलब होता है ऑर्गेनिक मैटर। ओ का मीन्स क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर, मतलब कार्बनिक पदार्थ। क्या हुआ प्यारे बच्चों, कार्बनिक पदार्थ हो गया, ठीक है, डाउट क्लियर। ओ सेंसर, लेकिन इस शर्त है कि ओ सेंसर कहां पर होगा, जहां पर क्या होगा, वनस्पति होगी, जहां पर क्या होगा, वनस्पति होगी, या फिर कह सकते हैं वन, या फिर कह सकते हैं जहां पर जंगल होंगे, जहां पर जंगल होंगे या उपस्थित होंगे, वहीं पर ओ सेंसर क्या होगा, प्रेजेंट होगा। कभी भी कृषि योग्य भूमि में ओ सेंसर नहीं होगा, ठीक है ना। यहां पर लिख देता हूं। अब इसके दो हिस्से अपन कर देते हैं, यहां पर इसके दो हिस्से कर देते हैं। देखो दो हिस्से कौन कौन से होंगे। अब ओ को भी 2 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया, कौन कौन से, O1 एंड O2, O1 एंड O2, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों, O1 है, O1 में यहां से यहां आकर पेड़ पौधों की पत्तियां आकर गिरी, ठीक है, यहां पर गिर गई। क्या गिरते ही उनका डिकम्पोजिशन हो जाएगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा। डिकम्पोजिशन ऐसा थोड़ी है कि पेड़ से पत्ती टूटी और टूटते उसका डिकम्पोजिशन हो गया, अपघटन हो गया, ऐसा होता नहीं है। तो क्या होगा, ये O1 से कहां पर आएगी, पत्तियां O2 में आएगी, और O2 में क्या होगा, इनका डिकम्पोजिशन हो जाएगा। O2 में क्या होगा, डिकम्पोजिशन। तो कह सकते हैं कि जो O1 है ये तो क्या हुआ, आधा अपघटित पदार्थ, आधा अपघटित संस्तर, या फिर पदार्थ या संस्तर कह दिया, ठीक है। O2 को क्या कह दिया, अब यहां पर डिकम्पोजिशन पूर्ण रूप से हो गया, तो क्या कह दिया, संपूर्ण रूप से, संपूर्ण अपघटित पदार्थ, संपूर्ण अपघटित पदार्थ या संपूर्ण अपघटित संस्तर। कोई डाउट, ठीक है। अब देखिए, अब यहां पर अपन देखेंगे ना, तो डिकम्पोजिशन हो गया। अब डिकम्पोजिशन के बाद क्या हुआ, अब नेक्स्ट सेंसर कौन सा आ गया, नेक्स्ट हॉरिजन कौन सा आ गया, ए। अब ए को भी हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, इसको भी हमने 3 पार्ट्स में क्या कर दिया प्यारे बच्चों, डिवाइड कर दिया। A1, A2 एंड A3, कितने, A1, A2 एंड A3, इसको भी 3 पार्ट्स में क्या कर दिया, हमने डिवाइड कर दिया। अब क्या होगा, अब होगा जो O2 से, जो O2 में डिकम्पोजिशन हुआ था ना ऑर्गेनिक मैटर का, ऑर्गेनिक मैटर का जो डिकम्पोजिशन हुआ था वो कहां पर आ जाएगा, A1 में आ जाएगा। कहां पर आ जाएगा, A1 में। तो यहां से भी ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर की जो मात्रा होगी वो कौन से हॉरिजॉन में होगी, A1 में होगी। कहां पर होगी, हॉरिजॉन में। तो यहां पर सबसे ज्यादा क्या होगा, सबसे ज्यादा क्या हो गया, ऑर्गेनिक मैटर, सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर हो गया। अब ऑर्गेनिक मैटर सबसे ज्यादा है तो इनका रंग भी कैसा हो जाएगा, गहरा हो जाएगा। तो रंग कैसा हो गया प्यारे बच्चों, गहरा हो गया। रंग कैसा हो गया, गहरा।
अभी मैंने बताया था कि जो ओ होरिजोन है वो सभी जगह प्रेजेंट नहीं होता, ये केवल वनों या वनस्पति जहां पर अधिक होती है वहीं पर प्रेजेंट होता है। तो कृषि योग्य जो क्षेत्र होगा वो होरिजोन होगा, वो कौन सा होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। कृषि योग्य भूमि या कृषि योग्य भूमि या फिर कहें कि कृषि से रिलेटेड जो होरिजोन है वो कौन सा होगा। वैसे कंप्लीट बात करें तो ए शास्त्र क्या होता है, एग्रीकल्चर, इसमें क्या करते हैं अपन, एग्रीकल्चर करते हैं। लेकिन तीनों में भी अपन कंपैरिजन करके देखें तो कौन सा होगा, A1। तो A1 में अपने क्या कर दिया, कृषि योग्य शास्त्र। तो जो एग्रीकल्चर जो अपन खेती करते हैं वो कौन से शास्त्र में करते हैं, ए में करते हैं। लेकिन तीनों में कंपैरिजन करके देखें तो A1 हो गया। और सबसे ऊपर हो गया, ये सबसे ऊपरी शास्त्र है तो क्या कह दिया, टॉप होरिजोन हो गया। टॉप क्या हो गया, होरिजोन हो गया, कोई डाउट। सबसे ऊपर वाले पार्ट्स में है, सबसे ऊपर वाले हिस्से हैं, धरातल पर है, तो टॉप का मतलब होता है ऊपरी ऊपर, तो इसको क्या कह दिया हमने, टॉप होरिजोन, कोई डाउट। अब देखिए प्यारे बच्चों, अब क्या होगा, A1 हो गया। अब A2 में आ जाइए। A2 में क्या होगा, A2 में होगा यहां पर लीचिंग की क्रिया होगी। किसकी होगी, लीचिंग की क्रिया होगी। किसकी क्रिया होगी, लीचिंग। लीचिंग को अपन क्या कहते हैं, निक्षालन। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, निक्षालन। अब लीचिंग क्या होता है, सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए। लीचिंग होता है कि जल के अणु के साथ ऑर्गेनिक मैटर या फिर मृदा बालू के कण घुलकर नीचे वाले स्तरों में चले जाएं, नीचे वाले संस्तरों में चले जाएं घुलकर, वही चीज क्या है, लीचिंग। तो क्या होगा, A2 से चलकर ये लीचिंग की क्रिया कहां तक होगी, बी संस्तर तक होगी। A2 से चलेगी और ये किस होरिजोन तक आएगी, बी होरिजोन तक आएगी। तो A2 को अपन ने क्या कह दिया, EB कह दिया। क्या होरिजोन कह दिया, A2 को EB कहते हैं। तो E4 हो गया एल्यूवियल, ठीक है, कोई डाउट आ गया। यूएसडीए पद्धति के अनुसार हमने देखा था E, तो A2 को अपन ने E होरिजोन भी कह दिया और E का अर्थ हो गया एल्यूवियल या इल्यूविएशन भी कह सकते हैं इसको, इल्यूविएशन, ठीक है, कोई डाउट। फिर देखिए A2 से फिर आगे डायरेक्ट अपन B होरिजोन में। अब बी होरिजोन को भी कुछ पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया और इसको भी कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, 3 पार्ट्स में। किसमें किया, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। B1, B2 और B3, B1, B2 और B3। अब प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए कि लीचिंग की जो क्रिया होती है वो कौन से संस्तर को होती है, A2 से लेकर B2 तक। A2 से लेकर B2 तक क्या होती है, ये क्रिया होती है किसकी, लीचिंग की। ओके, अब A3 रह गया और B1 रह गया। तो A3 में क्या है, यहां पर ह्यूमस की मात्रा थी, यहां पर अधिक किसकी मात्रा थी, ह्यूमस की मात्रा थी। किसमें, ह्यूमस की मात्रा सबसे ज्यादा किसमें थी, A1 में। तो A2 और A3 में भी थोड़ी थोड़ी ह्यूमस की मात्रा हुई। ह्यूमस क्या होता है, ह्यूमस वही सड़ा गला हुआ पदार्थ, ठीक है। अब A3 से अपन B1 में आए तो A3 और B1 आपस में क्या होते हैं, इनमें ट्रांसफर होते रहते हैं। ये एक दूसरे के क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कौन कौन से, A3 और B1, कोई डाउट। लीचिंग की क्रिया हो गई। B3, अब यहां पर क्या हो गया, इनका निर्माण हो गया, इनके कणों का निर्माण हो गया। अब देखिए प्यारे बच्चों, फिर नेक्स्ट अपन चलते हैं B2। तो B2 को अपन ने क्या कह दिया, इल्यूवियल। B2 को क्या कह दिया, इल्यूवियल या इल्यूविएशन, प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए कि A2 को अपन कर रहे थे E से और B2 को कर रहे हैं I से। ये I है और ये E है, तो इससे क्या हो गया, इल्यूविएशन या इल्यूवियल, और I से क्या हो गया, इल्यूवियल या इल्यूविएशन। E और I का फर्क है, E तो होता है A2 में और I होता है B2 में, इसका थोड़ा ध्यान रखना कंपैरिजन करके। B3 में फिर वही प्रोसेस हो गई सेम, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं C संस्तर। अब C संस्तर में क्या होती है, चट्टानें होती है प्लस मृदा, चट्टानें होती है और क्या होती है, यहाँ पर कुछ मृदाएं भी प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पर देखिए मैं थोड़ी चट्टानें बना देता हूँ। पहले तो मैंने बना दी यहाँ पर मिट्टी के कण। क्या बना दिए प्यारे बच्चों, मिट्टी के कण बना दिए। अब मिट्टी के कण बना दिए, फिर मैंने क्या बनाया, यहाँ पर चट्टानें भी बना दी।
क्या बना दी, चट्टाने भी बना दी। और चट्टान और मृदा के कण एक साथ मिले हुए हैं और इसी प्रोसेस को हमने क्या कह दिया, रिगोलिथ। मोस्ट इंपोर्टेंट है रिगोलिथ। तो रिगोलिथ किसे कहते हैं हमें पता चल गया कि चट्टान और मृदा के कण आपस में मिले हुए होते हैं और जिस संयंत्र का निर्माण करते हैं वही क्या है, रिगोलिथ। देखो सी से क्या बनता है, चय, और चय से क्या बना दिया, चट्टान। तो चट्टानों का जो सबसे पहले जो निर्माण होता है, फॉर्मेशन होता है, वो कहां पर होता है, यहां पर होगा। इसके अलावा पैतृक पदार्थों का निर्माण भी कहां पर होगा, सी होरिजोन में। पैतृक पदार्थ का जो निर्माण होगा वो कहां पर होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट सी होरिजोन में। नेक्स्ट चलते हैं लास्ट आर में। तो आर में पूर्ण रूप से क्या होती है, चट्टाने होती है। यहां पर क्या होती है, पूर्ण रूप से चट्टाने होती है। ये लो चट्टाने, चट्टानों का पूर्ण रूप से निर्माण कहां होता है, चट्टाने, रॉक्स। और रॉक्स चट्टानों के अध्ययन को हमने क्या कहा था, पेट्रोलॉजी। ब्लोजी ग्रीक भाषा का शब्द है। ओके, कोई डाउट, ठीक है। इसके अलावा एक शब्द और आता है सोलम। तो प्यारे बच्चों, सोलम क्या होता है, सोलम होता है मिट्टी का शुद्ध रूप। सोलम जो होता है ना, वो मिट्टी का एक शुद्ध रूप होता है। फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था सोलम का अर्थ फर्श, चादर या बिछावन। तो सोलम क्या होता है, सोलम होता है मिट्टी का शुद्ध रूप और उसका निर्माण यहीं से होता है, ठीक है ना। यहीं से फिर ऊपर की तरफ ये चलते रहते हैं, चट्टानें टूटती है, चट्टानों के अपघटन से मिट्टी का निर्माण होता है। तो सोलम का भी हमें पता चल गया। तो प्यारे बच्चों, ये था सोइल प्रोफाइल, मृदा परिच्छेदिका, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक बार दोबारा से इसको कवर कर लेते हैं, इसका रिवीजन कर लेते हैं। सोइल प्रोफाइल क्या होती है, मिट्टी में जो वर्टिकल होरिजोन बनाए जाते हैं, मिट्टी में वर्टिकल जो होरिजोन बनाए जाते हैं, संयंत्र बनाए जाते हैं या फिर लेयर बनाई जाती है, वही क्या है, सोइल प्रोफाइल, ठीक है। इन प्रोफाइल्स की जरूरत हमें क्यों पड़ी, जो होरिजोन, जो हमने होरिजोन के काट लगाए, इनकी हमें जरूरत क्यों पड़ी। तो जरूरत इसलिए पड़ी कि यहाँ पर डीकम्पोज खनिज लवण की मात्रा, मृदा कणाकार, मृदा की स्थिति, मृदा का रंग, इन्हीं के आधार पर क्या हुआ, इनका निर्माण हो गया, ठीक है। कारण हमें पता चल गया कि संयंत्रों का निर्माण क्यों हुआ, खनिज पदार्थ, मिनरल्स, टेक्सचर, कणाकार, रंग, ठीक है ना, फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुणों के आधार पर ही इनको क्या गया है, इनको डिवाइड किया गया। लेकिन अपन इनको नग्न आंखों से नहीं देख सकते। नग्न आंखों से केवल अपन ओ फर्स्ट संयंत्र को ही देख सकते हैं, इसके अलावा किसी भी होरिजोन को नग्न आंखों से नहीं देख सकते प्यारे मेरे रसगुल्लों, ठीक है। फिर नीचे नीचे चलते हैं तो अलग अलग काट यहां पर आते हैं, ठीक है, काले और कालियों। तो ये हो गया संयंत्र, यहाँ इनको अपन नग्न आंखों से नहीं देख सकते। तो सबसे पहले क्या था, वनस्पति थी। वनस्पति से क्या हुआ, पेड़ पत्तों टूटे टूटे यहाँ पर आ गए और ह्यूमस का निर्माण हो गया। O1 में क्या हुआ, पत्तियां आकर गिरी, यहाँ O2 में आ गई। O2 में आने के बाद फिर A1 में आ गई। जैसे A1 में अपन मान लीजिए यहाँ पर आम का पेड़ है या फिर किसी भी वृक्ष का कोई पौधा है, तो उसकी पत्ती यहाँ आकर गिरी। तो A फर्स्ट में यदि अपन पहचानने की कोशिश करें ना, तो पहचान नहीं पाएंगे कि ये किस वृक्ष की पत्ती है, ठीक है। फिर अपन चले A2 में, तो A2 को और किस नाम से जानते हैं, ई से क्या हो गया, एलुवियल। अब कृषि योग्य भूमि, क्वेश्चन ये बनता है सबसे ज्यादा कि कृषि योग्य जो होरिजोन है वो कौन सा है, ए में भी बात करें तो A1 है। कौन सा है, A1। इसमें संपूर्ण अपघटित संयंत्र O2 में होता है, अपघटन किस में होता है, O1 में, ठीक है। सबसे ज्यादा इसमें ऑर्गेनिक मैटर हो गया, रंग गहरा हो गया, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, ह्यूमस का निर्माण हो रहा है। और A2 से क्या हुआ, लीचिंग की क्रिया हुई और B2 तक हो गई, लीचिंग की क्रिया हो गई। B2 को क्या कह दिया, आई, इल्यूवियल या इल्यूवेशन, ठीक है। C में चले चट्टानों का निर्माण हुआ और मृदा का तो क्या कह दिया, रिगोलिथ, ठीक है। C संयंत्र में पैतृक पदार्थों का निर्माण होता है। R में चले तो R में क्या हुआ, इसमें चट्टानों का निर्माण होता है पूर्ण रूप से। और सोलम क्या था, मिट्टी का शुद्ध रूप। तो प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे रसगुल्लो, आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और इसके अलावा यदि कोई आपके मन में डाउट रहता है इस लेक्चर में कोई भी पॉइंट को लेकर, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट क्लास में आपको उसका आंसर जरूर बताया जाएगा। थैंक यू।